परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है जो गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है कि वाई डज नॉट गॉड आंसर माई प्रेयर्स। मतलब भगवान जो है मेरे प्रेयर का जवाब क्यों नहीं देते। मैं इतना पूजा अर्चना और उनकी प्रार्थना करता हूँ तो वो मुझे जवाब क्यों नहीं देते, आप बताइए। देखो, जो आत्मा पूजा अर्चना करते हैं तो पूजा अर्चना से तो तुम परमात्मा को जानते ही नहीं हो ना। तुम किसकी पूजा अर्चना कर रहे हो? तुम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो ना, या महादेव की पूजा कर रहे हो। मगर महादेव और परमात्मा को तुम जब तक नहीं जानोगे, डिफरेंस नहीं जानोगे, शिव शंकर का डिफरेंस नहीं जानोगे, या फिर जो देवी देवताओं के जाप ताप करोगे, तो जब तक तुम ऑलमाइटी हो तो मतलब तुम परमात्मा को ही नहीं जानते। परमात्मा कौन है? आत्माओं का पिता है परमात्मा, जो निराकार है, ब्रह्मांड का भी है, महाब्रह्मांड का भी है, गैलेक्सी का है, यूनिवर्स का है, तो ग्रेट यूनिवर्स का है, मल्टीवर्स का है। तो उनको तुम्हें ज्ञान होना चाहिए ना। तुम कहते हो मुझे नहीं मिलता, मगर गीता में तो गीता का ज्ञान तुम जानते हो। तो उन्होंने कहा मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता हूं। अब तुम ज्ञान का सहारा छोड़कर जप करते हो, किसी देवी देवताओं का जप करते हो। किसका करते हो? देवी देवताओं का। तो देवी देवता तो तुम्हें कहां से रिस्पॉन्स देंगे? जिनके तुम याद करते हो, ये देवी ये देवी ये देवी ये देवता ये देवता, तो वो तो जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो तो मनुष्य अवतार में मनुष्य बन गए हैं। तो वो तुम्हें कहां से रिस्पॉन्स दोगे? तुम और जो देने वाला है जवाब, उसको तुम जानते नहीं हो। जो तुम्हारे अंतर मन में, जो तुम्हारा आत्मा का पिता है, तुम किसको याद कर रहे हो? तुम किसकी पूजा करते हो? देवी देवताओं की। और तुम्हारा आत्मा का रचयिता है, चाहे आत्मा का रचयिता शिव है या महाशिव है या परम महाशिव है या परम महाशिव है या बेहद की आत्मा है, तो उनको तो तुम जानते नहीं। तो तुम्हारा संकल्पों का जवाब देने वाला कौन है? ये तो बाबूजी बात ऐसे हो गई कि हमें जवाब चाहिए जज से और बाहर चपड़ासी को पकड़ के पूछ रहे हैं कि तो यही हाल है ना। जजमेंट चाहिए जज से, और बाहर चपरासी तो तुम याद कर रहे हो। तो ऐसी बात है ना, भक्ति मार्ग में यही हाल है। और जिससे हम प्रार्थना, जिसके लिए प्रार्थना करते हो, जिसको संबोध मतलब जिसको एड्रेस करके हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी अगर हम देखा जाए तो इस कलयुग के अंदर, जैसे बापूजी ने बताया कि देवता ही मनुष्य बन गए, देव दानव यक्ष किन्नर सभी मनुष्य बन चुके हैं। तो जिनकी हम आराधना कर रहे हैं वो भी तो मनुष्य अवतार में है। तो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब तो वो देने वाले ही नहीं है। हाँ, ये है कि भावनाओं का फल जरूर मिलता है, हमारा भाव अच्छा होता है तो हमें कहीं ना कहीं आत्मा को, मन को थोड़ी शांति मिल सकती है। वो मन की शांति टेम्पररी मिलती है, मुझे फल मिलेगा, अच्छा कर्म किया है तो। अच्छा कर्म करोगे तो थोड़ा एक जन्म में, अगले जन्म में तुम्हें फल मिलेगा। क्योंकि मैंने बोला फिर अगले जन्म में ये भौतिक कर्म करोगे, साकार कर्म करोगे, तो ये फल लेने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। मगर ज्ञान से जानो, गीता में क्या है, आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद करो तो मैं तुम्हें। तो बाबूजी ये जो प्रार्थना, चलो मान लेते हैं कि कोई डायरेक्ट फाइनल अथॉरिटी को याद करता है, वो ज्ञानी है, तो उसको इसकी प्रार्थना का क्या फल मिल सकता है? देखो, फाइनल अथॉरिटी माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको तुम ग्रेट ग्रैंड फादर है वो तुम्हारा, सभी आत्माओं का। मगर उसे ज्ञान से तो जानना पड़ेगा ना तुम्हें। ज्ञान सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा ना। ज्ञान गंगा में नहीं, ज्ञान सागर में। वो कौन है, कहाँ रहता है, उससे किसे मिलेगी, और पहले उसको उससे पावर लेने की विधि तो चाहिए ना। आत्मा में चाहिए परम प्रकाश। तो तुम आत्मस्वरूप बनकर उनको याद करोगे तो तुम्हारी याद में जब पावर आएगी, वो पावर आएगी तो तुम्हारा ऑटोमेटिक आत्मस्वरूप में बनोगे तो हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। स्वयं को पहचानो पहले। तुम स्वयं को पहचाना माना आत्मस्वरूप में स्थित होना। आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार जो उच्च परम धाम में रहता है, उसको तुम याद करोगे तो, और वो भी रिश्ता जोड़ के ग्रेट ग्रैंडफादर। बापूजी जो डायरेक्ट क्या परमात्मा से जवाब प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, जब मिल सकता है तुम डायरेक्ट ऑलमाइटी, मगर उसके लिए थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मस्वरूप में स्थित होने का थोड़ा पुरुषार्थ लगता है, वक्त लगता है। फिर पहले तो ज्ञान सागर में डूबना पड़ता है, पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सब उससे ऊपर की कलाओं का ब्रह्मांड, 200 कला, 1000 कला का ब्रह्मांड कैसे बनाया, तो ये सब वो बेहद का विश्व का रचयिता कैसे है, वो उसको जानने के लिए पूरा नॉलेज चाहिए ना, और सब कुछ नॉलेज चाहिए। तो पहले ज्ञान आएगा, फिर योग लगेगा। समझ में आए? पहले ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट है
ज्ञान से मुझे जानो। गीता में भी भगवान ने क्या कहा, ज्ञान से मुझे जानो, मुझे ज्ञान से जानो। और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञानी तो आत्मा। तो ज्ञान जानो, ज्ञान का है हु इज द ऑलमाइटी ऑथोरिटी, क्रिएटर। और फिर इससे योग लगाओ, योग माना आत्मस्वरूप बनकर उसको याद करना। मैं सभी लोगों को ये बता दूं, क्योंकि ये जो वीडियोस जो सीरीज बन रही है गूगल के प्रश्न वाली, ये हर व्यक्ति के अपने अपने जवाब हो सकते हैं। अगर आप कोई साधु संत को पूछेंगे, कोई आत्मज्ञानी को पूछेंगे, या कोई शास्त्रों में से इसका जवाब ढूंढेंगे, तो इनके जवाब अलग हो सकते हैं। लेकिन जो बापूजी हमेशा से बात करते हैं वो फाइनल अथॉरिटी के संदर्भ में ही बात करते हैं, क्योंकि नीचे वाले लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। और समय को समझना या परिवर्तन का जो ज्ञान बापूजी ने दिया है, उससे आपको पता चलेगा कि बापूजी का जो मिशन है, उनका जो थिंकिंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत हाई है। तो इसके लिए आप इनके जवाबों से एकदम कॉमन आंसर की आशा ना रखें, क्योंकि बापूजी हमेशा हाईएस्ट स्टेज से लेके ही बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं बापूजी वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। इसको मैं अगर समरी बताऊँ, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्रार्थना परमात्मा तक पहुँचाना चाहता है तो जवाब भी उसको मिलता है, और वो पहुँचा भी सकता है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और जो परमात्मा ने रूल्स बनाए हैं क्योंकि पहले के समय में 10,000 साल तप करो, तब जाके उसके सामने वो हजारों कई युगांतर तक तपस्या करते थे, तब ऊपर के लोक में जाते थे। बिल्कुल। तो कई बार ये समय लंबा छोटा हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कलयुग में हर चीज की प्राप्ति जल्दी होती है। तो परमात्मा की प्रार्थना, क्योंकि सच्चे मन से जब प्रार्थना की जाती है, मगर परमात्मा को जानते नहीं है तो तुम्हारी प्रार्थना कहाँ तक पहुंचेगी भाई। तुम जिसको जानते हो उसी को याद करते हो, देवी देवता को याद करते हो, उससे पूजा करते हो, तो वो तो मनुष्य बन चुके, कहाँ से जवाब मिलेगा? तो इसका जवाब यही है कि उसको और 10 जन्म लेके और फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम पत्थरों से सिर टकराओ, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें ऑलमाइटी को जानना पड़ेगा, हु इज द ऑलमाइटी। चलिए, मैं आशा रखता हूं कि जो जिसके आराध्य देव है उनकी वो करते रहें जब तक उनको जवाब ना मिले। जिस दिन थक जाए, मिलना ही नहीं है कभी, मैं आपको गारंटी के साथ बोल दूं। क्योंकि जिस आराध्य देवी देवताओं की पूजा करे वो तो मनुष्य बन चुके हैं। मैं तो कई बार, अरे एक ब्रह्मांड का ज्ञान है हमारे वेद उपनिषद शास्त्रों में। एक ब्रह्मांड माने एक 16 सिस्टम का ज्ञान है, न गैलेक्सी का भी ज्ञान है। अनंत कोटि क्रिएशन का ज्ञान नहीं है, न क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स का ज्ञान नहीं है उसमें। इसलिए आगे ज्ञान में आगे बढ़, ज्ञान मार्ग ही सही रास्ता है। एक बात बताऊं, सभी को अंत में ज्ञान चाहिए। आज जैसे लौकिक में ज्ञान का जमाना है ना, आज लौकिक में कितना ज्ञान निकले हैं, ऐसी तरह अलौकिक, पारलौकिक, ये बेहद का परम ज्ञान चाहिए। और परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, क्योंकि जो लिखा गया वो केवल एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है, ऑलमाइटी की कहानी नहीं है। चलिए ठीक है बापूजी, मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि इस वीडियो के एंड में अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट आएगा वहाँ से जर्नी शुरू करें। और सभी टॉपिक पे बापूजी ने अपने ओपिनियन, अपना ज्ञान, बेहद का ज्ञान दिया है। फाइनल अपनी ओरिजिनल आत्मा के दिव्य स्वरूप तक पहुँचने का ज्ञान दिया है। तो जरूर से आप इसको समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं है। तो इसलिए हम प्रेयर से ज़्यादा, हम मेडिटेशन से भी ज़्यादा ज्ञान के ऊपर फोकस करते हैं, और ज्ञान से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बापूजी ने कई वीडियो में कहा है। तो आप भी ज्ञानी बनिए और ज्ञान के लिए, और इसलिए गीता में भी अर्जुन को भी यही बताया था कृष्ण ने कि ज्ञानी बनो, बार बार कहा था ज्ञानी बनो। तो इसीलिए बापूजी भी सभी आत्माओं को बोलते हैं कि आपके अंदर जो आत्मा में ज्ञान है उसको इमर्ज करिए, अज्ञान के पर्दे से बाहर निकलिए। तो सभी लोगों को कहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।